नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज साधारण ब्याज के पार्ट 4 के बारे में बात करने आया हूं आपसे, और पार्ट 4 को मैं आपके लिए लाया हूं किस्तों पर आधारित प्रश्न। किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और वो किस्त वाले क्वेश्चन जिनको हम बहुत ज्यादा टाइम के साथ करते हैं, उनको आज पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। उन क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए पहले हम समझते हैं किस्त होती क्या है, किस्त हम कैसे पढ़ते हैं और ये बात क्या होती है। देखिएगा दोस्तों, जो रुपए होते हैं या तो आदमी बैंक से लेता है और या किसी पर्सन से उधार लेता है। रेट मतलब जो रुपए होते हैं या तो किसी बैंक से या किसी किससे लेता है, पर्सन से उधार लेता है। हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस में एक दो तीन शब्द दिए जाते हैं। एक तो दिया जाता है ऋण, एक दिया जाता है देय, एक दिया जाता है भुगतान। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, किस्त पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो हमेशा अगर लौटाए जाते हैं किसी मूलधन के साथ, तो वो हमेशा ब्याज लौटाई जाती है मूलधन प्लस करके। तो उसको क्या बोल दिया जाता है? मिश्र धन। जैसे दोस्तों मैं आपको एक बात और समझाऊं, मैंने कहा कि एक आदमी को किसी बैंक, ये आदमी था, ये बैंक में गया और बोला सर मुझे कुछ पैसे चाहिए। बैंक ने कहा जी हाँ आपके लिए हम पैसे दे देंगे। और पैसे आपके लिए, बोला कितने पैसे चाहिए? बोले सर मुझे पता है ना 832 रुपए चाहिए। बोले ठीक है हम दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने बोला कि साहब मुझे ऐसे बता देना कि मैं आपको 2 किस्तों में इस राशि को लौटा दूं। मीन्स क्या हुआ? बोले तू 400 रुपए दे देना। इसका मतलब है उस आदमी ने कितने कितने रुपए दिए? 400, लेकिन उसने लिए कितने थे? 832। तो दर मान लीजिएगा, दर जो दे रखी थी वो दे रखी थी 8%। कितने परसेंट की दे रखी थी? 8%। हमेशा ध्यान रखना, जो किस्त जो राशि होती है, किस्त होती है, वो पहले वर्ष में ऐसा थोड़ी है हम कोई सामान लेने गए, स्कूटर खरीदने गए तो हमने क्या किया, अगर कोई नगद पैसे दिए जाते हैं तो वो नगद भुगतान होता है, ना कि किस्त की राशि। किस्त हमेशा ध्यान रखना बॉन्डेबल होती है, 1 साल के बाद दी गई हो या 2 महीने के बाद दी गई हो, वो हमेशा नगद भुगतान से अलग होती है एक टाइम पीरियड के बाद। उसे हम कहते हैं किस्त। तो मान लिया ये जो 400 रुपए थे, पहली बार उसने 400 दिए, लेकिन 400 पर कितना परसेंट लगा? 8%। और 400 का 8% कितना होता है दोस्तों? 32। इसका मतलब है इतने दे दिए और दूसरी साल में उसने कितने दे दिए? 400। कुल टोटल कितने हो गए दोस्तों? 832। और बैंक को उसे इतने ही तो रुपए लौटाने थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस टॉपिक के माध्यम से। देखिएगा दोस्तों, हमने एक बात सीखी यहाँ पर, किस्त पर जो आधारित प्रश्न से वो हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन दे दिया जाए 1720 रुपए। कितने रुपए? 1720 रुपए थे। वो 4 वर्षों के लिए या 4 वार्षिक बराबर किस्तों में लौटाए जाने थे। जो दर थी दोस्तों वो कितने परसेंट थी? वो 4% थी। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ये पूछ रहा था। और तुमसे मान लीजिएगा ऑप्शन दे दिया जाए, तुमसे बोल दिया जाए, ए ऑप्शन दे दिया जाए 400, बी ऑप्शन दे दिया जाए 300, सी ऑप्शन दे दिया जाए 200 और डी ऑप्शन दे दिया जाए आपको नन। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है? पहले आइएगा, देखिएगा, मान लीजिएगा यहाँ एक आदमी था, इसके पास कितने रुपए थे भैया? 1720। यहाँ था ये आदमी, तो उसको कितनी किस्त लौटानी थी? 4। देखो 1 2 3 और 4 ये हो गए। मतलब यहाँ वो आदमी था, इसको किस्त लौटानी थी पहली वाली, दूसरी, तीसरी और चौथी। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि अग्रिम जो क्वेश्चन है
आप बिना पेन उठाए इन क्वेश्चनों को भी आसानी से कर सकते हो। जैसे देखिएगा दोस्तों, वो कह रहा था 4 वार्षिक बराबर किस्त। इसका मतलब है मैंने मान लिया कि यहां मैंने 100 रुपए दिए थे, यहां भी मैंने 100 दिए, यहां भी मैंने 100 दिए और यहां भी मैंने 100 दिए। तो एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, आपने 100 कैसे मान लिया? दोस्तों आपकी जो इच्छा हो वो आप कैलकुलेशन में मान सकते हैं। 100 मैंने इसलिए माना कि यहां से कैलकुलेशन बिल्कुल भी सरल हो जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, जब इसने यहां मतलब यहां आते आते तो वो 100 रुपए जब लास्ट में देगा तो उसका भुगतान पूरा हो जाएगा। लेकिन दर कितनी दे रखी थी दोस्तों? 4%। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 साल के लिए यहाँ रहा होगा, दूसरे साल और तीसरे साल। मतलब यहाँ कोई जो 100 रुपए थे वो कितने साल के लिए रहे? 3 साल के लिए। 1 साल में जो दर है वो कितनी है? 4%। तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 12%। मतलब कितने रुपए दे देगा? 12 रुपए। अब देखो आप यहां पहुंचे यहां तक, अब यहां देखो यहां कितना है? 2 साल रह गए। 1 साल में कितना है? 4। तो 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 8। तो यहां से कितने रुपए दे दिए? 8 रुपए। ठीक है। अब देखिएगा यहां से तुमसे बोल दिया जाएगा ये जो परसेंट जो दर दे रखी है, मान लीजिएगा ये दर अगर ये ना होकर के बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये जरूरी है कि जितनी बराबर किस्तें होंगी उतनी दर नहीं होगी। जी नहीं, ये मान लो आप, तो ऐसे मानो, चलो इसको मान लिया मैंने 5%। अब मान लिया 5% अगर ये होती तो हम क्या करते? वही काम। ये 5% कितने साल के लिए है? पहले 100 रुपए पर 3 साल के लिए। 1 साल में दर 5%, 3 साल में कितने परसेंट? 15। 100 का 15% कितना होता है भैया? 15 रुपए। ठीक है सर। अब हम दूसरी बार पहुंचे, दूसरे के लिए यहाँ देखो 5 और 5 10। अब 100 का 10% कितना हो जाएगा भैया? 10 रुपए। फिर हम यहाँ पहुंचे, देखना यहाँ तो 1 साल ही रह गया और 1 साल रह गया, जैसे हमने 5% दिया होगा तो कितना रुपए आ गया? 5 रुपए। और यहाँ पर हम क्या हो गया? 0, क्योंकि यहाँ तक हमने पूरी किस्त की राशि चुका दी उन लोगों के लिए। देखना कुल टोटल हमने कितने रुपए चुकाए? 100, 200, 300 और 400। 400 तो ये थे, प्लस 15 रुपए ब्याज के यहाँ दिए, 15 और 10 25 और 5 30। इसका मतलब है हमने उनके लिए 430 रुपए दिए। उनके हिसाब से कितने दिए भैया? 1720। 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1720 अपॉन कितना हो जाएगा? 43। और ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। अब तुमसे पूछा है कि प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। राशि हमने मानी क्या थी? 100। 1 की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि उस आदमी ने प्रत्येक किस्त की जो राशि लौटाई थी वो 400 रुपए के रूप में लौटाई थी। दोबारा से मैं आपको और समझा देता हूं। देखो कितनी किस्तें लौटानी थी? 1, 2, 3 और 4। हमेशा ध्यान रखना, जब ये आदमी यहां होगा उसके पास 1720 रुपए होंगे। पहली किस्त में हमेशा ध्यान रखना, जब कोई सामान खरीदा जाता है तो वो नगद मूल्य होता है, ना कि किस्त की राशि। हमेशा जो किस्त होती है वो हमेशा एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है 1 साल, 1 साल के बाद कितने रुपए थी? 100। दर कितनी दे रखी थी? 5%। इसका मतलब है 100 रुपए पर 5 रुपए मिलेंगे 1 वर्ष का ब्याज। कितने समय के लिए है? 4 के लिए। अब यहाँ कितने के लिए रह गई? 3 के लिए। तो कितना मिल गया? 15। यहाँ 2 के लिए 10 ये, और फिर यहाँ क्या मिल गया? 0। अब देखिएगा दोस्तों अगला सवाल इसी प्रकार का, जैसे मान लो तुमसे कह दिया जाए कि 2 साल में कोई भी क्वेश्चन है और तुमसे ऐसे बोल दिया जाए कि 2 साल में 2 ईयर में 2% की दर, कोई धन कह दिया जाए तुमसे 2 साल में 2% की दर से, ये की दर से 808 रुपए का ऋण चुकाया जाता है। तो क्या पूछ रहा था तुमसे? किस्त की राशि। मान लीजिएगा तुमसे दे दिया जाए 200, मान लीजिएगा तुमसे दे दिया जाए 150, मान लीजिएगा 300 और मान लीजिएगा तुमसे बोल दिया जाए नन।
तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी कैसे सॉल्व करते हैं, आइएगा इस क्वेश्चन में हम एक दो तरीके एक्स्ट्रा देखते हैं ताकि आपको और भी बेहतर तरीके समझ में आ सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो में मैं इस किस्त वाले क्वेश्चनों में ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो शायद ही आपने पहले कहीं पढ़े होंगे। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा कि ये आदमी था, ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो इसको आदमी को कितने साल लौटाने थे, 2 में लौटाने थे साहब। ये खड़ा हुआ था यहाँ पे, ये था, इसके पास 1 वर्ष तो यहाँ होगा, मतलब 1 और 2 यहाँ तक लौटाने। ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके पास कितने रुपए हैं, 800। जल्दी कैसे करना है देखिएगा दोस्तों, मान लिया बराबर किस्तें, तो इसको भी 100 और इसको भी हमें कितने देने हैं, 100। यहाँ तो इसने किस्त की राशि दे दी, अगले साल के लिए जब बात करेगा तो केवल कितना है दोस्तों, 1 साल। दर कितनी दे रखी है, 2%, तो 100 का 2% कितना हो गया, 2 रुपए। कुल कितना रुपए लौटाया उसने, 100 और 100, 200 और 2 कितना हो गया, 202। उसने कितना लौटाया दोस्तों, 808। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 808 बटे 202। कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 4 बार। और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, हम यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। लेकिन हम स्टूडेंट सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें से ही कोई एक होगा, नन ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन। कौन सा हो जाएगा, नन। आइएगा एक और तरीका देखते हैं इसी क्वेश्चन को करने का। जैसे मान लीजिएगा किसी को इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो सेकंड टाइप जो तरीका है वो क्या है, मान लिया पहली जो किस्त दी थी दोस्तों मैंने वो 100 रुपए दे दी। कितने रुपए दे दी, 100। दूसरी किस्त के लिए जैसे ही मैं पहुंचा, कितनी किस्तों में लौटानी थी, कितने साल में, 2 साल में, तो मुझे कितना % का दर देना पड़ेगा, 2% का। इसका मतलब मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 102। कुल टोटल कितने रुपए हो गए 2 साल बाद, 202 है। कितने उसके, 808। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और मुझे तो कितने की निकालनी है, 100 की। तो मैं यहां से भी कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 400। लेकिन कभी कभी दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमने बुक में पढ़ा होगा और हमने ये फॉर्मूला देखा भी होगा, किस्त की राशि निकालने का। किस्त की राशि, ये फॉर्मूला हम कब यूज लेते हैं, देखिएगा 100 इंटू ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट को बोला जाता है मिश्र धन, और ये होता है 100 इंटू टी प्लस आर टी -1/2। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो वो आसानी से इस प्रकार से भी इनको कर सकता है। आइएगा देखते हैं, मुझे आशा है कि आपको ये दोनों तीनों तरीके बहुत मस्त लगे होंगे। आप जो चाहें उस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा हम देखते हैं कुछ टफ क्वेश्चन इनमें भी जो किस्त वाले क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोल दिया जाए और ये कह दिया जाए कि 12,000, तुमसे बोल दिया जाए, साफ कर देता हूं मैं एक बार, और ये बोल दिया जाए 12,000 रुपए की जो राशि थी। बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं बीच बीच में, नहीं तो मैं ध्यान रखना बिल्कुल लेवल है ना वो बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आप लाइक नहीं करोगे। देखिएगा दोस्तों, अब जैसे तुमसे कह दिया गया, क्वेश्चन दिया हुआ है 12,800 रुपए को, 12,800 रुपए 3 वर्ष बाद देने हैं। किसी आदमी ने 12,800 रुपए लिए 3 वर्ष बाद देने हैं। यदि वो उसे 3 किस्तों में चुकाता है, कितनी किस्तों में चुकाता है, 3 किस्तों में, तथा पहली किस्त दूसरी की आधी व तीसरी की 1/3 है, 1/3 है। कितनी है, 1/3। तो मान लीजिएगा तुमसे पूछ ले जाए कि तीसरी किस्त क्या होगी या तीसरी किस्त का जो मान होगा वो क्या होगा, और ऑप्शन तुम्हारे लिए दे दिए जाए 2000, मान ले दे दिए जाए 4000,
तुमसे दे दी जाए 6000 और तुमसे बोल दिया जाए 8000, तो बताइएगा इनमें से ऑप्शन कौन सा हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ वही करना है। जैसे मान लीजिएगा कितनी किस्त है, 3। कितनी किस्त थी, 3। जैसे मान लो पहली ये थी, दूसरी ये थी, और पहली, दूसरी और तीसरी। भाई यहां आते आते तो वो जितनी भी किस्त देगा वो पूरी तरह से चुका देगा। मान लीजिए वो कह रहा था पहली किस्त दूसरी की आधी है, पहली मान लो मैंने कितना मान लिया 100, दूसरी की आधी है मतलब कहीं ना कहीं ये कितना होगा 200, और तीसरी की 1/3 है, इसका मतलब इसको मैंने कितना मान लिया 300। पहली 100, दूसरी 200, तीसरी कितनी हो गई 300। अच्छा ये तो तय है इनमें तीनों किस्त बराबर बराबर नहीं है। अब देखिएगा जब यहां आदमी था और 1 साल तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं अगले साल के लिए ब्याज देगा, और ब्याज दर जो दे रखी है इसमें तुमसे बोल दिया जाए कि किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, लेकिन जो दर है वो कितनी दे रखी है 10%। कितनी दे रखी है 10%। तो कहीं ना कहीं 1 साल के लिए यहां ब्याज देगा और दूसरी साल के लिए यहां ब्याज देगा। अब तुमसे बोला जाए तो साहब 10%, 10 यहां देगा, 10% यहां देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा भैया, देखो 100 रुपए पर कितने रुपए दे देगा यहाँ 20। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो फिर हम यहाँ आ गए 200 रुपए का 10% और देगा, और 200 का 10% कितना होगा भैया, कितना हो जाएगा यहाँ से भी 20। 200 का 10% कितना हो जाएगा यहाँ से 20। अब देखिएगा और यहाँ कितना दे दिया उसने लास्ट में आते आते 300। टोटल रुपए कितने हो गए भाई, यहाँ दिया और यहाँ तो वो आ ही गया। टोटल रुपए कितने हो गए 300 और 200 500, और ये कितना हो गया 600 640 उसने लौटाए। लेकिन उसने लौटाए कितने हैं दोस्तों 12800। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12800 बटे कितना हो जाएगा 640, कितना हो जाएगा एक की वैल्यू 20। तुमसे पूछा क्या है उसने कि तीसरी किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तीसरी किस्त है कितनी 300, एक की वैल्यू 20 है तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 6000। तो हम आंसर टिक करके आ जाएंगे कि तीसरी किस्त की जो राशि होगी वो कितनी हो जाएगी 6000। मान लीजिएगा तुमसे पहली दूसरी किस्त पूछ लेता है, एक की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, एक की वैल्यू 20 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। तो इस प्रकार से भी हम किस्त वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिएगा अब अगला क्वेश्चन तुमसे इसी टाइप में ये पूछा जाए और बोला जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है ताकि हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। और भैया लाइक जरूर करते जाएं ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन ला सकूं। देखिएगा मान लीजिएगा तुमसे जो क्वेश्चन कह रहा था वो ये कह रहा था 10 रुपए उधार लेकर, क्या लेकर उधार लेकर, कितने रुपए उधार लेकर 10 रुपए उधार लेकर 11 मासिक, कितनी 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। कितनी किस्तों में चुकाया जाता है, प्रत्येक किस्त की राशि 1 रुपए है तो दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा तुमसे पूछ लिया जाए दर ज्ञात कीजिए और तुमसे ऑप्शन भी ऐसे दे दिए जाए 9 सही इतना % 11, तुमसे दे दिया जाए 20 सही 2/11, तुमसे दे दिया जाए 18 सही 3/11, और तुमसे चौथा ऑप्शन जो दे दिया जाए और वो बोल दिया जाए नन। तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं आइएगा देखते हैं हम। और हमें सिर्फ ये समझना है कि हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीका से हम कैसे समझ के इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों पहले तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या दिया हुआ है मासिक। अब देखो कोई आदमी यहां था, ये आदमी था भैया यहाँ पर, ये था, ये किस्त देना स्टार्ट करता है, यहाँ आया। अब इसने क्या किया, इधर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा जरूर है, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ, निश्चित है समझ में आएगा। देखो पहले जब ये इसके पास कितने रुपए थे भैया 10 रुपए थे, ठीक है भैया। जब ये यहाँ आया होगा 1 रुपए दे रहा था, इसके पास कितने रह गए होंगे 9।
जब ये यहाँ आया होगा 8, यहाँ आया होगा 7, यहाँ आया होगा 6, ऐसे ही करके यहाँ आया होगा कितना 5, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1 और लास्ट वाली पे इसने कितने दे दिए होंगे 0। भाई यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया मामला। लेकिन हमने ये देखा इसने वास्तविकता में कितने रुपए दिए, लेकिन हमने ये देखा दोस्तों जब इसने यहाँ पर जो रुपए दिए हुए थे वो कितने दिए हुए थे। देखो अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना है इस आदमी का पहले 10 रुपए का, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू समय दे दिया साहब, समय कितना 11 मासिक। अब मासिक जो दे रखा है तुम्हें इसका मतलब है समय दिया हुआ है और दर कितनी दी हुई है, प्रत्येक किस्त में 11 मासिक दे रहा था और तुमसे वो कह रहा था कि इन क्वेश्चनों में हमें देनी दर दे रखी थी। क्या दर तो पूछी है, क्या पूछी है दर, ये मान लिया मैंने आर। अब देखिएगा दोस्तों मासिक जो होता है ये 1 महीने की बात कर रहा था, एक महीने की, और मुझे अगर ये वार्षिक में बदलना है तो क्या लिखना पड़ेगा 10 इंटू आर इंटू 1/12 ये लिखना पड़ेगा। ये मामला सबके लिए होगा क्योंकि ये सब साधारण ब्याज ही तो प्राप्त हो रहा था, तो इन सबके लिए अगर मैं करूंगा ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा 10 इंटू, अब यहां लिखना पड़ेगा 9 इंटू आर इंटू 1/12 ऐसे ही करके मैं जाऊंगा तो ये लास्ट तक मुझे लिखना पड़ेगा। इस जीरो का कोई भी महत्व तो नहीं है क्योंकि हमारी किस्त कहां तक हो गई 1 तक हो गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये बता सकता हूं कि जब उसने प्रत्येक किस्त का 1 रुपया दिया होगा और 11 महीने तक दिए होंगे तो 11 रुपए लौटाए होंगे। रुपए लिए कितने थे 10, लौटाए कितने 11, इसका मतलब ब्याज कितना आया 1 रुपए। अब देखिएगा दोस्तों यहां से मैंने कॉमन लिया, ये हो गया 12, ये हो गया यहां से ये ले लिया R/12 और क्या यहां से ये बचेगा कि मुझे बताइए, ऐसे लास्ट तक जोड़ूंगा इनको और यहाँ कितना बच जाएगा 1, और ये साधारण ब्याज है वो किसके बराबर दिया हुआ है 1 के बराबर। अब देखिएगा दोस्तों R/100। अब देखो साधारण जो ब्याज है वो क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ऐसे सब में 100 भी आएगा तो इसमें 100 भी आएगा और यहाँ कितना बचा हुआ है 100 भी आ जाएगा यहाँ। अब देखो भैया इसका हमें योग ज्ञात करना है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग वो होता क्या है, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। लगा दो साहब, n की वैल्यू कितनी है बोलो 10, n में एक जोड़ा कितना हो गया 11, ये हो जाएगा 10 इंटू 11/2 55। तो मैं यहां से कह सकता हूं इसका योग आ गया 55 बराबर के कितना दिया हुआ है 1। अब मैं क्या यहां से ये कह सकता हूं ये दिया हुआ है अपॉन कितना हो गया भैया 55, 5 से काट दो भैया, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 हो गया और कितने बार कट गया 11 बार, और 11 का भाग दिया मैंने 11 दूनी कितना हो गया 22, 11 एकम कितना हो गया 11 और यहाँ कितना बच गया 9। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसकी जो दर थी वो निकल के आई 21 सही 9/11। आशा है मुझे ये टाइप समझाने में आपको या समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो 10 रुपए थे, जब पहली साल में आया 1 दे दिया तो 9 बचे, ऐसे लास्ट तक पहुंच गया तो मतलब यहाँ पर उसका ये हो गया जितने हमने रुपए लिए थे उतने हमने वापस दे दिए। ये मैं समझाता हूँ आपको ये क्यों लिखा मैंने। देखो साधारण जो ब्याज है 10 रुपए लिए जब 11 महीने तक 1-1 रुपए देगा तो 11 रुपए लौट आएगा, 10 से 11 लौट आए तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपए, क्योंकि ये मूलधन ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। 1-1 महीने की बात कर रहा था ना कि वो वर्ष की, और समय को मैंने बदल लिया 1/12 और 100 का भाग तो दिया ही जाता है क्योंकि परसेंटेज है, साधारण ब्याज है वो क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब देखिएगा दोस्तों ये सब में किया, अब ये 9 रुपए के लिए भी साधारण ब्याज होगा, 8 के लिए भी होगा, ऐसे ये सबके लिए साधारण ब्याज होगा। यहां तक क्या मैं R/100 इंटू 12 कॉमन ले लिया तो यह 10 बचा ऐसे करके, तो मैंने यहां से सोल्व किया तो R का मान क्या आ गया दोस्तों 21
अब 9/11%। बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं आगे आपको इन क्वेश्चनों के बाद बताने वाला हूं। उन स्टूडेंट्स के विचार होगा मन में कि सर हमने ऐसे भी क्वेश्चन किस्त पर आधारित देखे हैं जिनमें पहले नगद पेमेंट दे दिया जाता है या नगद भुगतान कर दिया जाता है, उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइएगा देखिएगा, और दोस्तों लाइक करते जरूर चलिएगा, क्योंकि बिना लाइक के मैं आपको बढ़िया क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये तय है। देखिएगा भैया आगे वाला क्वेश्चन कैसा है। जिन बच्चों को परेशानी थी उन्होंने मुझे बताया और मैंने इन क्वेश्चनों को लाने का या समझाने का प्रयास किया, और आशा है कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बढ़िया अच्छे लग रहे होंगे, और लग भी रहे हो तो आप मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे मान लो किसी कह दिया जाता है एक फ्रिज का क्वेश्चन दे दिया, एक फ्रिज का जो अंकित मूल्य है, कौन सा मूल्य है दोस्तों, अंकित जो मूल्य है वो 10,000 रुपए है। कितने रुपए है भैया, 10,000 रुपए है। अब एक वो दी गई कि ये भाई इस प्रकार मिल सकता है, यदि 2,000 नगद व 9 माह, कितने माह भैया, 9 माह की 1,000 की किस्तों पर प्राप्त होगा। कितनी किस्तों पर प्राप्त होगा, 9। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिएगा तुमसे कह दिया जाए 30 सही 1/3, तुमसे कह दिया जाए 33 सही 1/3, तुमसे कह दिया जाए 30 सही 2/3, और तुमसे कह दिया जाए नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों समझ में तो आ रहा है, लेकिन हमारी बात और सामने निकल के आई, जब ये अंकित मूल्य इस फ्रिज का 10,000 रुपए था और हमको ये खरीदना है, तो हमने 2,000 रुपए नगद दे दिए। इसका मतलब है अब हमें जो किस्त लौटानी होंगी वो सिर्फ जो मिश्रधन जो हमारा बचा है वो सिर्फ 8,000 रुपए की लौटानी होंगी। मतलब इस आदमी के पास 8,000 रुपए थे भैया। कितने थे, 8,000 यहाँ। अब पहली जब किस्त दे देगा तो 1 लौटा देगा, 1,000 रख लेगा, फिर दे देगा ये 6 हो जाएगा, फिर दे देगा ये 5, फिर दे देगा 4, समझ में तो आ रहा ना, फिर 3, फिर कितना दे देगा 2, और फिर कितना दे देगा 1, और यहां तक आते आते कितना बच जाएगा दोस्तों, 0। कितना बच जाएगा, 0। अब देखिएगा दोस्तों जब ये यहाँ 0 बच गया, भाई 8,000 थे इस आदमी के पास, पहली अब आया 9 माह में देने, पहले माह में 1,000 दे दिए 7,000, दूसरे माह में फिर 6,000, फिर 1,000 और फिर 1,000, कब तक देने थे 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से स्टार्ट किया 1 2 और 9 तक, हम कहां तक आ गए, 0 तक। अब देखिएगा दोस्तों तुमसे वो कह रहा था कि अगर ये पूछा जाए तुमसे कि टोटल मूलधन कितना है, कितना टोटल मूलधन कितना है। देखिएगा दोस्तों भाई हमारा टोटल मूलधन है, अगर ये मूलधन निकाला जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये टोटल मूलधन ही तो 8,000 7,000 ये पूरा कंप्लीट, तो क्या मैं 1,000 कॉमन लेकर के ये कह सकता हूं 8 7 प्लस के ये जुड़ेगा 1 तक। क्या मैं ये कह दूं वही प्राकृतिक संख्याओं वाला 1 से लेकर 8 तक के नंबरों का योग कितना होता है, 8 × 9/2, ये कितना हो जाएगा भैया, यहां से 4 और 4 36, और 36 में 1,000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। अब देखो ये मूलधन हो गया हमारा, और मूलधन हमें क्या निकालनी है, दर। क्या निकालनी है, दर। देखो साहब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर, दर पता नहीं है, इंटू समय। समय हमेशा कैसा लेना है, वार्षिक। अब ऐसे मत सोचना कि साहब ये समय 9 माह है, नहीं, अब जो माह है वो हम प्रत्येक माह में 1,000 रुपए लौटा रहे हैं, तो 1 माह मतलब ये वर्ष बन गया, और परसेंटेज मतलब 100, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। क्या हो गया दोस्तों, ये साधारण ब्याज। अब हमारा वास्तविकता में साधारण ब्याज कितना निकल के आया, देखिएगा दोस्तों अगर तुमसे पूछा जाए भाई अगर ये दे रहा था
9 माह में 1,000, इसका मतलब 9,000 रुपए लौटाने होंगे उसको। रुपए कितने थे भैया? 9,000 और 2 11, 2 पहले दे दिए, 9 और 2 कितना हो गया? 11। उसके पास कितने थे? 10,000 का लिया था, कितने लौटाए? 11,000। तो ब्याज के रूप में कितने थे? 1,000। देखिएगा दोस्तों, यहां से अगर मैं काट दूं इसको, ये कट गया, 12 से कितना बार कट गया? 3 बार। तो मैं यहाँ r की वैल्यू लिख सकता हूँ 100/3, और 100/3 को मैं लिख सकता हूँ 33/1/3, और मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। अब देखिएगा दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूं। लास्ट का क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा, इसका मतलब किस्त की राशि निकालने की जो आपको विधि थी वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। तो हमें लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर देखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन कहता क्या है? बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिएगा, कह रहा था कि एक नगद, एक जो मोबाइल है, एक मोबाइल को 2 शर्तों पर दिया जा रहा था एक मार्केट में। या तो आदमी खरीद ले उसे 4400 रुपए नगद में। कितने रुपए में? 4400 रुपए नगद में। या वो कह रहा था या 2000 रुपए के अग्रिम, 2000 रुपए के अग्रिम भुगतान के साथ, अग्रिम भुगतान का मतलब है नगद भुगतान के साथ 2440 रुपए 1 महीने, कितने महीने? 1 महीने के बाद चुकाया जाना है। कितने महीने के बाद चुकाया जाना है? तो किस्त योजना में, और मान लीजिएगा तुम्हारे जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं, 20%, 15%, तुमसे बोल दिया जाए 16%, और तुमसे बोल दिया जाए 25%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिएगा दोस्तों, क्या बात थी, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, लेकिन हमने क्वेश्चन जब देखा और हमने ये जाना तो हमें ये पता चला बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, आइए मेरे साथ करिए। भाई उसके पास जो रुपए थे वो कितने थे? 2400। भाई ये दे रहा था, जब 2000 उसने दे दिए, नगद दे दिया, अग्रिम भुगतान का मतलब है नगद उसने सब दे दिया उसके लिए। इसका मतलब 4400 में से जब 2000 दे दिए होंगे तो उसके पास कितना बचा होगा? 2400। और उसको कितना देना पड़ रहा है? 2440। अब जब 2440 उसको देना पड़ रहा है, इसका मतलब है ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो ब्याज कितना निकल के आ गया दोस्तों? 40 रुपए। ब्याज बराबर के होता क्या है? मूलधन। मूलधन कितना है? 2400 गुणा आर पूछा है। समय कितना दिया हुआ है? ये कह रहा था 1 महीने, और महीने को मैंने क्या बना लिया? वर्ष, और अपन के क्या कर दिया? 100 हो गया। देखो सवाल कट गया। 12 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से 40 बार कितनी बार कट गया? 20 बार। तो मैं कह सकता हूं कि जो आर है वो मेरा कितना निकल के आया है दोस्तों? 20%। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखो, 4400 रुपए थे नगद में, तो अगर दूसरी विधि से लेना चाहे तो 2000 रुपए नगद दो, और 2440 जो रुपए थे वो 1 महीने में चुकाए जाने हैं। तो हमें पता करना है कि वो जो 2440 रुपए हुए हैं, 2400